बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। तो ये सवाल अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। तो सवाल किस तरह जी, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 86 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। इससे पहले जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो सवाल समझा था वो कुछ इस तरह था कि सवाल फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था और उसको हमने किस में तब्दील करना था, डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन इसके अंदर उसके उल्ट है। मसलन सवाल डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया और उसको आपने किस में तब्दील करना है, फ़ारेनहाइट में तब्दील करना। तो जो पिछला सवाल था जिसके अंदर हम फ़ारेनहाइट से डिग्री फ़ारेनहाइट से किस में जाते थे, डिग्री सेंटीग्रेड में जाते थे, उसका मैं इधर एक दफ़ा दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ। वो हमारे पास फार्मूला क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड वो बराबर होता था 5/9 और इधर हम लिखते थे डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये तो हमने इससे जो पिछला क्वेश्चन था जो हमने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर उसके अंदर समझ था उसके अंदर हम ये फार्मूला लगाते थे। लेकिन अब जो हमारे पास सवाल है वो किसके अंदर है, डिग्री सेंटीग्रेड में, और उसको हमने तब्दील किसके अंदर करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। जिस तरह ये सवाल डिग्री सेंटीग्रेड में और इसको किस में तब्दील करना है, फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। इसका जो फार्मूला होगा इस साइड पर हम जो बाईं तरफ है उस तरफ लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, और इधर अब हमने 5/9 नहीं लिखना, इधर लिखना 9/5, यानी कि 9 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे और साथ लिखेंगे ज़रब, और इधर लिख देंगे डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें -32 होता है और इसमें क्या होता है, -32 लिखा जाता है। इसमें यानी कि ब्रैकेट बाद में होती है और इसमें ब्रैकेट शुरू में होती है, और इसके अंदर -32 है और इस जगह पर क्या है, -32 है। तो ये आपने ना फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना। अगर ये आपको फार्मूला आता होगा तो फिर ये 2 नंबर का सवाल आता है, 2 में से 1 नंबर आपको ये फार्मूला लिखने का ही मिल जाएगा, 1 नंबर। तो इसको आपने किस तरह याद रखना है कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो बराबर है 9/5 ज़रब डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने ब्रैकेट्स लगा लेने, ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने लिखना -32, यानी कि आपने याद करना फार्मूला। तो अब हम बारी बारी सवालों को हल करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सवाल किस तरह हल होने हैं। तो मसलन सबसे जो पहला सवाल है इसको मैं हल करता हूँ। तो हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने मालूम करना है। तो इधर बराबर लिख के आगे हम सवालिया निशान लिख देते हैं। ये जो चीज़ लिखी होती है इसको उल्टा के लिखना होता है। मसलन डिग्री सेंटीग्रेड दाईं तरफ लिखा तो उसको हमने किधर लिख देना, बाईं तरफ लिख देना। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ और इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड और इधर मैं लिख देता हूँ 86 या 86। अब इसके दरमियान में हमने अपने पास से बराबर लगा लेना, यानी कि ये इस तरह हमें ये पता चल गया जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी रकम उन्होंने सवाल में कितनी दी गई है, यानी कि 86 जो है वो उन्होंने दी। अब हमने लिखना फार्मूला लिखेंगे जी, डिग्री फ़ारेनहाइट ये बराबर है, किसके बराबर है, ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होना। तो ये बराबर होता है जी 9/5 ज़रब डिग्री सेंटीग्रेड और फिर -32। अब आपने इसके अंदर कीमत दर्ज करनी है जी किसकी, डिग्री सेंटीग्रेड की। ये इधर बराबर लगाएंगे 9/5, इसी तरह लिख देंगे। आगे ज़रब डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, 86 के बराबर, इधर 86 लिख देंगे और फिर इधर लिख देंगे -32। अब आपने क्या करना, 9 को 86 से ज़रब देनी है और फिर जो जवाब आएगा उसको 5 पर तकसीम कर देना है। अब इसके बाद ये जो आपने ज़रब या आपने कैलकुलेटर के ऊपर ही दे लेनी है, क्योंकि 9th क्लास के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो अब मैं 9 को 86 से ज़रब देता हूँ, तो 9 ज़रब 86 लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 774, और उसको किस पर तकसीम कर देना है, 5 पर तकसीम कर देना। तो इसका जो जवाब आएगा, इधर आपको एक स्टेप ना ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 154.8। आगे क्या लिखा हुआ है, -32। अब इसके अंदर हमने 32 को जमा कर देना। अगर 32 को जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 186.8। तो ये इसका जवाब होगा। तो ये सवाल इस तरह हल होना था। मेन इसके अंदर ये फार्मूला ही था। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप ये बड़े आसानी से हल कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इस सवाल को हल करूं तो इसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो, तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड इधर आ जाएगा, यानी कि बाईं तरफ आ जाएगा, और 20 दाईं तरफ चला जाएगा, और बीच में हम क्या लिख देंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये सवाल इसी तरह हल होगा। इस जगह पर
हमने क्या लिख दिया 20। तो फिर ये फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में जिधर डिग्री सेंटीग्रेड है उस जगह पर अब हमने क्या लिख देना है 20 लिख देना। अब हमने 9 को ज़रब देनी है किसके साथ 20 के साथ। अगर हम 9 को ज़रब दें 20 से तो कितना आ जाता है 180। फिर 180 को यानी कि जो ऊपर दोनों को ज़रब देने से जवाब आया 180 उसको 5 पर तकसीम कर देना। अगर इसको हम 5 पर तकसीम करें तो कितना जवाब आ जाता है 36। तो इस जगह पर क्या आ जाना 36। आगे लिख देंगे जमा 32। 36 के अंदर जब हमने 32 को जमा करना तो ये आ जाएगा जी 68। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे 68, ये इसका जवाब होगा। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में तब्दील करें तो जवाब कितना आ जाता है 68। अच्छा, अब उससे अगला सवाल हल करते हैं। तो इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है 52 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो अब इधर हमने क्या लिख देना 52। तो इधर 52 लिख दिया, यही फार्मूला लिखेंगे। अब इसके नीचे आपने रकम चेंज करनी है, इस जगह पर आ जाएगा 52। जब 52 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 9 या 9 मल्टीप्लाई 52 जिस तरह मर्ज़ी कर लें 468 आ जाएगा। अब 468 को हमने 5 पे डिवाइड करना तो इधर जवाब आ जाएगा जी 93.6 यानी कि 93.6। तो 93.6 में जब हमने 32 को जमा करना तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 125.6 इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ये जो सवाल है जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड था यानी कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको हमने किस में तब्दील कर लिया, फ़ारेनहाइट के अंदर हमने तब्दील कर लिया। अच्छा, अब ये जो सबसे लास्ट के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको हल करते हैं। तो इन दो की जगह चेंज करेंगे और बीच में बराबर लगाएंगे और इस जगह पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद जिस जगह पर डिग्री सेंटीग्रेड उस जगह पर हमने क्या लिख देना है 25 लिख देना। अब ये 9 को हमने ज़रब देनी है या मल्टीप्लाई करना किसके साथ 25 से 9 ज़रब 25 तो ये जवाब आ गया 225। 225 को किस पर तकसीम करना है 5 पर तकसीम करना। अगर हम इसको 5 पर तकसीम करें तो जवाब कितना आ जाता है 45। तो इस जगह पर आ जाएगा जी 45। अब 45 के अंदर हमने 32 को क्या करना जमा करना। अगर हम 45 जमा 32 करें तो कितना जवाब आ जाता है 77 यानी कि 77 इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ये जो सवाल है ये भी हल हो गया। तो इस सवाल के अंदर हमने क्या किया कि फार्मूला इस्तेमाल करते हुए जो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रकम दी गई थी उसको हमने किस में तब्दील कर दिया फ़ारेनहाइट के अंदर या डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर तब्दील कर दिया। तो ये वाला आपने फार्मूला इस्तेमाल किया। तो अगर सवाल में क्या दिया गया हो फ़ारेनहाइट के अंदर रकम दी गई हो उसकी वैल्यू दी गई फ़ारेनहाइट के और कहा जाए इसको आपने डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना तो फिर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना। तो ये आपको दोनों फार्मूले बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो पेपर में एक सवाल लाजमी इसके साथ का पूछा जाता है। तो अगर ये आपको फार्मूले आते होंगे और अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो बहुत आसानी से आप इनके जवाब निकाल सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।